दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी है मूर्तिकार का अहंकार। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। वह मूर्ति बनाने में बहुत ही कुशल था। उसके हाथ में ऐसा हुनर था कि वह किसी भी इंसान की ऐसी अद्भुत मूर्ति बना देता था कि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि मूर्ति है या सचमुच का इंसान है। यानी कि अपनी कला से मूर्ति में जान डाल देता था। उसकी मूर्ति बनाने की कला दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। दूर दूर से राजा, राजकुमार, राजकुमारियां उससे अपनी मूर्तियां बनवाने आते थे। अपने हुनर और प्रसिद्धि की वजह से मूर्तिकार में अहंकार आ गया। मूर्तिकार को कुछ ही दिनों में किसी भयंकर बीमारी ने घेर लिया। मूर्तिकार को अब रोज रात को सोते समय सपने में यमदूत दिखाई देते थे। अब मूर्तिकार की मृत्यु का समय नजदीक आ गया था। उसे लगा कि वह अब नहीं बचेगा, लेकिन मूर्तिकार अभी मरना नहीं चाहता था। इसलिए मूर्तिकार ने अपने घमंड के मद में चूर होकर एक योजना बनाई। उसने अपनी ही हूबहू 11 मूर्तियां बनाई और खुद भी उन्हीं मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। और जब यमदूत उसे लेने आए तो यमदूत वहां उस मूर्तिकार की मूर्तियों को देखकर अचंभित रह गए। वे सब सोच में पड़ गए कि इनमें से असली मूर्तिकार कौन है। लेकिन यमदूत भी उस मूर्तिकार के घमंड से वाकिफ थे। इसलिए यमदूत पहले उसका घमंड तोड़ने के लिए एक युक्ति सोची। एक यमदूत वहां खड़ा होकर जोर से बोला कि ये मूर्तियां तो वाकई असली और जीती जागती दिखाई दे रही, लेकिन इन मूर्तियों में एक कमी रह गई है जो मूर्तिकार ठीक से नहीं कर पाया। अब यमदूत की बातें जब मूर्तिकार ने सुना तो उससे रहा नहीं गया। वो आपने घमंड में चूर होकर उन खड़ी मूर्तियों के बीच से बोल उठा कि कहाँ है कमी। बस उसी समय यमदूत ने असली मूर्तिकार को पकड़ लिया और यमदूत ने मूर्तिकार से कहा कि यही है तुम्हारी गलती जो तुम मूर्तियों के बीच से बोल पड़े। तुम अपने अहंकार में ये तक भूल गए कि मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। और यमदूत मूर्तिकार के शरीर से उसके प्राण लेकर चले गए। तो देखा दोस्तों, कैसे मूर्तिकार अपनी कला के अहंकार में अपनी जिंदगी गंवा बैठा। घमंड ने मूर्तिकार की बुद्धि खराब कर दी थी। दोस्तों, जीवन में अपने किसी भी हुनर को लेकर या अपनी कामयाबी को लेकर कभी भी घमंड ना करें। महाबली महापंडित रावण को भी उसका घमंड ही उसे ले डूबा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर ऐसी ही किसी कहानी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।